हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी की क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। अभी करते हैं आज हम पॉलिटिकल साइंस पार्ट नंबर 9 रहेगा। पॉलिटी जी के हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसका हम 9 पार्ट करेंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी जॉब के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस वहाँ पर जरूर से ज़रूर पूछी जाती है। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस का राज्यपाल और निर्वाचन आयोग 2 टॉपिक क्लियर करेंगे और इन टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने अपनी क्लास में रखे हैं। और डेली 8 बजे अपनी क्लास जीके की रहती है और दिन में साइंस जीके हम करते हैं। ये इस चैनल पर आपको इतनी अच्छी वीडियोस मिलने वाली, इतने अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं कि आपको हर एक सब्जेक्ट की जीके यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। ज्योग्राफी जीके, साइंस जीके और हिस्ट्री जीके, पॉलिटिकल साइंस जीके, और हम यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की जीके कवर कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। राज्यपाल संबंधित प्रश्न उत्तर हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय जो राज्य होते हैं, हर एक जो है स्टेट का अलग से एक राज्यपाल होता है। तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति? ए, संघीय मंत्रिमंडल, बी, उपराष्ट्रपति, सी, प्रधानमंत्री, डी, राष्ट्रपति। तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? जो राज्य सरकार होती है उसका कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं या फिर राज्यपाल होते हैं या मुख्यमंत्री का सचिव होते हैं या मुख्य सचिव होते हैं? तो क्या इसका आंसर रहेगा? राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष है, जो सारे काम करता है, कार्यकारी अध्यक्ष है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? यहाँ पर होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है, कार्यपालिका शक्ति राज्य की किस में निहित होती हैं? किस में निहित होती हैं? ए, मुख्यमंत्री में, बी, राज्यपाल में, सी, मंत्रिपरिषद में, डी, राष्ट्रपति में। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? जो राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्ति होती हैं तो ये निहित होती हैं। किस में निहित होती है? राज्यपाल में। राज्यपाल में निहित होती हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है निहित राज्यपाल में। तो याद रखना है, कार्यकारी अध्यक्ष भी राज्यपाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं फ्रेंड्स। 4 क्वेश्चन क्या है? राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? जो हमारे राज्यपाल होते हैं, हर एक राज्य के राज्यपाल होते हैं, उनको प्रति महीने, हर महीने कितना वेतन मिलता है? प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 1,75,000 रुपये या फिर 2,80,000 रुपये या फिर 3,50,000 रुपये या फिर 4 लाख रुपये। तो कितना वेतन मिलता है उनको? उनको वेतन मिलता है 3,50,000 रुपये। हर एक टॉपिक में मैंने हर एक राष्ट्रपति की कितनी वेतन होता है, प्रधानमंत्री जी का कितना वेतन होता है, हर एक का हमने किया है हर एक टॉपिक में। तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक आप अच्छे से कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज हम कर रहे हैं। राज्यपाल से संबंधित आज वाली क्लास में सारा क्लियर कर लेंगे अपना बेसिक। राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 3,50,000 रुपये वेतन मिलता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलने से पहले अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छा पढ़ने को मैटर मिलेगा। डेली 3 बजे और 8 बजे हमारी क्लास का टाइम फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? जो भारत के राज्य की राज्यपाल
भारत के राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन रही हैं, प्रथम महिला कौन रही हैं यहाँ हमारी? ए राजकुमारी अमृत कौर, या फिर बी पद्मजा नायडू, या फिर सी सरोजनी नायडू, या फिर डी सरला ग्रेवाल। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा सरोजनी नायडू। हमारी सरोजनी नायडू प्रथम महिला ऐसी रही हैं, सरोजनी नायडू प्रथम महिला रही हैं जो किसी राज्य की राज्यपाल बनी थी। तो सरोजनी नायडू आंसर रहेगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहली महिला कौन राज्यपाल बनी? सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यह एक कथन है किसी के द्वारा कहा गया है, राज्यपाल सोने के लिए पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। जो राज्यपाल है वह सोने के लिए पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। ठीक है फ्रेंड्स, यह कथन किसका है? सोने की जो पिंजरे में जब जैसे चिड़िया निवास करती है इसी तरह राज्य जो पाल हैं उनसे रिलेशन किया गया है इनका। तो यहाँ पर जो ये कथन कहे हैं, राज्यपाल सोने के लिए एक पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसके द्वारा कहा गया? श्री प्रकाश के द्वारा, सरोजनी नायडू के द्वारा, धर्मवीर के द्वारा, जीडी तपासे के द्वारा। तो क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा बी, सरोजनी नायडू के द्वारा ये कथन कहा गया। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? जो राज्यपाल है विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 5 को, 10 को, 15 को, निश्चित संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या रहेगा? कोई भी निश्चित संख्या नहीं है। यहाँ पर कोई निश्चित संख्या नहीं है। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? कोई निश्चित संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल विधानसभा में, कहां पर? विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? कौन? राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है? 1 2 3 5। यहाँ पर आंसर रहेगा 1, केवल एक ही व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, 8 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल 15 क्वेश्चन हम राज्यपाल से रिलेटेड करेंगे और केवल 10 क्वेश्चन हम एक टॉपिक और करेंगे। 10 क्वेश्चन निर्वाचन आयोग के 10 क्वेश्चन हम करेंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो में, अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? जो राज्यपाल होते हैं, जो उनको पद प्राप्त हो जाता है राज्यपाल का, तब उनको जो गोपनीयता की जो शपथ होती है, शपथ कौन दिलवाता है? तो कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाते हैं, उपराष्ट्रपति दिलवाते हैं, या फिर राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, या फिर डी विधानसभा अध्यक्ष दिलवाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा जो राज्यपाल होते हैं उनको शपथ दिलवाने वाले होते हैं राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलवाते हैं। बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है। राज्यपाल के पद की गोपनीय शपथ कौन दिलवाता है? उनको राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है? जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है? 25 वर्ष होती है, 30 वर्ष होती है, 35 वर्ष होती है, या 45 वर्ष होती है? तो कितना रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम आयु सीमा होती है 35 वर्ष। कितनी होती है? 35 वर्ष होती है आयु सीमा। ठीक है, 35 वर्ष आयु सीमा रहती है राज्यपाल के पद पर नियुक्ति
नियुक्ति के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 क्वेश्चन क्या है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राज्य का मुख्यमंत्री करता है, राज्य का राष्ट्रपति करता है, या प्रधानमंत्री जी करते हैं, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं? तो जो राज्यपाल होते हैं जम्मू कश्मीर के, तो उनको नियुक्त कौन करता है? तो उनको नियुक्त करते हैं, कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं फ्रेंड्स। जो ये जम्मू कश्मीर है अब हमारा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ये एक करंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? जो राज्यपाल होता है वह अपने राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का, या मुख्यमंत्री का? तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा 12 का? जो राज्यपाल होते हैं वह राज्य में किसका प्रतिनिधि होते हैं? तो वह राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। किसके? राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। 12 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। छोटी सी क्लास आज की हमारी रहेगी, तो जुड़े रहिए अंत तक। यहाँ पर हमारे 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, बस यहाँ पर 15 क्वेश्चन इस टॉपिक के रहेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक के 10 क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स, और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो। क्वेश्चन नंबर 13, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? जो सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है सामान्य रूप से? 3 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है, या 4 वर्ष होता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर रहेगा सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितने वर्ष? 5 वर्ष होता है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो यहाँ होता है 5 वर्ष। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति किसके सलाह पर, किसकी सलाह पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? जब राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तो किसकी सलाह लेते हैं? तो वो लेते हैं मुख्यमंत्री की, मुख्य न्यायाधीश की, प्रधानमंत्री की, उपराष्ट्रपति की। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं उनकी सलाह पर। यहाँ पर आंसर रहेगा ए, राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? जो राज्यपाल होते हैं अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री को देते हैं, प्रधानमंत्री को देते हैं, संसद को देते हैं, या राष्ट्रपति को देते हैं? तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा 15 का? जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राज्यपाल अपना त्याग पत्र देते हैं प्रधानमंत्री को। बी रहेगा इसका आंसर, प्रधानमंत्री जी को देते हैं राज्यपाल अपना त्याग पत्र। आगे चलते हैं निर्वाचन आयोग। ये टॉपिक और हम आज की क्लास में करेंगे। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पर 10 करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इससे पहले वाले टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हम 9th पार्ट कर रहे हैं, हर एक पार्ट में हम 2 से 3 टॉपिक कवर कर लेते हैं, तो इसलिए पार्ट वाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो भारत होता है, भारत जो हमारा देश है, इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो कौन करते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, या फिर संघ लोक सेवा आयोग? यहाँ पर आंसर रहेगा। तो क्या रहेगा यहाँ पर आंसर? तो क्या रहेगा यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? जो ये चेयरमैन है, किसके चेयरमैन? निर्वाचन आयोग के चेयरमैन की कौन? मुख्य जो निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है कौन होता है? तो कौन होता है चेयरमैन? निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो कौन होते हैं? यहाँ पर आंसर होता है डी। क्या आएगा आंसर? डी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं किसके? निर्वाचन आयोग के। क्वेश्चन नंबर 3 पर मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है? जो मतदाता होते हैं, मतदाता का पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है? तो किस पर है? राज्यपाल पर है, मतदाता पर है, या फिर राजनीतिक दल पर है, या फिर निर्वाचन आयोग पर है? तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा यहाँ पर आंसर हमारा डी, निर्वाचन आयोग। क्या रहेगा? निर्वाचन आयोग। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है? निर्वाचन आयोग पर है मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। फ्रेंड्स जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो। यहाँ पर हम करते हैं जीके की क्लास शाम को 8 से 8:30 के बीच में, और दिन में 3 से 3:30 पर हम करते हैं साइंस जीके। ठीक है फ्रेंड्स, टाइम फिक्स है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? जो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनको प्रत्येक महीने कितना वेतन मिलता है? देखो यहाँ पर इनका कितना वेतन होता है? 2 लाख रुपए होता है, 2,80,000 रुपये होता है, 2,50,000 रुपये होता है, या 3 लाख रुपए होता है? तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स? यहाँ पर आंसर रहेगा 2,50,000। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनका वेतन होता है 2,50,000। अगर आपसे पूछ लिया जाए राज्यपाल का वेतन कितना होता है, तो राज्यपाल का वेतन 3,50,000 होता है। कितना होता है? 3,50,000 होता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन रहे थे? भारत के जो पहले वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए मैंने हर एक टॉपिक में ये क्वेश्चन ऐड किया है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होते हैं? कौन थे? बताओ जल्दी से, कौन थे? के सुंदरम, या फिर बी सुकुमार सेन, या फिर सी SP सेन शर्मा, या फिर डी टी स्वामीनाथन? तो क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा सुकुमार सेन जो थे ना, सुकुमार सेन। इनका नाम बिल्कुल अच्छे से याद रखो। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन थे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बस अपने 5 क्वेश्चन बचे हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 6, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? जो ये थे दिनेश गोस्वामी थे, समिति का संबंध किससे था? तो किससे था? बैंकों में राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, या फिर निर्वाचन सुधारों से, या फिर पूर्वोत्तर में उपद्रव्य समाप्त करने के उपायों से, या फिर चकमा समस्या से? तो क्या रहेगा आंसर? जो ये दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो किससे था? इसका आंसर रहेगा 6 का निर्वाचन सुधारों से। क्या आंसर रहेगा? बी। इनका संबंध था निर्वाचन सुधारों से। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? निर्वाचन सुधारों से था। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया? जो चुनाव होते हैं उसमें जो वोट डालते हैं, मतदान करते हैं, तो 18 वर्ष कर दिया गया 21 वर्ष से। तो यह किस साल में हुआ था? 1988 में हुआ था, 1990 में हुआ था, 1989 में हुआ था, 1991 में तो हुआ था। तो ये हुआ था फ्रेंड्स 1988 में। कब हुआ था? ए आंसर रहेगा इसका, 1988 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, 1988 में ऐसा हुआ था। 18 वर्ष जो आयु है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। वोटर आईडी के लिए मतदान की आयु जो सीमा है वो घटा दी गई थी 1988 में। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव हुआ था? तो पहला
मताधिकार के आधार पर, सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर पहला चुनाव कब हुआ था? 1947 में, 1952 में, 1950 में, 1957 में। तो ये हुआ था 1952 में। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव हुआ था 1952 में। ठीक है फ्रेंड्स, सार्वजनिक मताधिकार मतलब सबको वोट डालने का अधिकार मिल गया था। 1950 में यह चुनाव हुआ, 1952 में, 50 नहीं सॉरी, 1952 में यह चुनाव हुआ था। आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन हमारे पेंडिंग है, ये भी देख लेते हैं। भारत में प्रथम जो चुनाव है किस वर्ष किए गए थे? भारत में जो पहले आम चुनाव थे वह किस वर्ष किए गए थे? पहले आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? 1947 से 48 के बीच में, 1950 से 51 के बीच में, 1951 से 52 के बीच में, या 1948 से 49 के बीच में। तो यह जो प्रथम आम चुनाव हुए थे, वो प्रथम आम चुनाव हुए थे 1951 से 52 के बीच में। कब हुए थे? 1951 से 52 के बीच में हुए थे ये चुनाव। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, फटाफट से देख लेते हैं इसको भी। निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त और कितने सदस्य होते हैं? जो निर्वाचन आयोग होता है, निर्वाचन आयोग में मुख्य जो निर्वाचन होते हैं आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, उनके अतिरिक्त और कितने सदस्य होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? यहाँ पर आंसर रहेगा 1, 2, 3 और 4। इनमें से आंसर रहेगा हमारा 2 होते हैं। ठीक है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनके अलावा 2 सदस्य और होते हैं निर्वाचन आयोग में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 10 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। आप किसी भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेली जुड़ जाइए 8 बजे चैनल के साथ। प्राइमर हमारा रहता है 8 बजे, और हम यहाँ पर कर रहे हैं पॉलिटी जीके कंप्लीट टॉपिक वाइज, और दिन में हम करते हैं साइंस जीके 3 से 3:30 पर। वो क्लास भी आप अटेंड कर लीजिए करें, वहाँ भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। केवल आधे घंटे की क्लास में हम साइंस जीके के क्वेश्चंस की इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वहीं हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और वहीं क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टाइमिंग आप याद कर लें, 3 बजे और 8 बजे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें प्लीज़, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।